नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। मुश्किलें पर्वत जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पार करने का साहस करते हो तो वे छोटी सी धूल के कण की तरह नजर आने लगती है। जितना अधिक तुम डर से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जीवन भर रहते हैं और कुछ पल भर के लिए खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देंगे। इसलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद कई बार गिरेंगे, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे वे एक दिन अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। अपनी राह पर चलने में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। याद रखो, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम दूसरों के काम आओ तब तक उनकी तारीफ होगी, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी तुम्हारी असली पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल से बनती है। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बनकर बढ़ो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल और नरम दिल वाले होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। इस संसार में सरलता की कद्र कम है और चालाकी को अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु याद रखना, सच्चाई और निष्पक्षता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उसे दिखाना जरूरी है कि सरलता में भी अपार शक्ति होती है। जिन लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें केवल पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करते हैं वे वास्तव में तुम्हें पहचानते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ विष बोएंगे। ऐसे लोग अमृत की तरह होते हैं, जो दिखने में मधुर होते हैं लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े रहते हैं, वहां खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जीभ वही बोलती है जो मन में होता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों को खुद से अधिक महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ में सैकड़ों खामियां हो सकती है, लेकिन एक चीज पक्की है, मैं कभी खुद को किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कभी कभी हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य नहीं सह सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी तब महत्वपूर्ण होती है जब शब्दों की कोई कद्र ना हो, लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज को गूंजना चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। केवल सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उनके ऊपर चढ़ना भी जरूरी है।
जो प्रयास नहीं करता वो केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो संकल्प में अडिग रहता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती। किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी पीड़ा को भगवान के पास छोड़ दिया तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा भगवान होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो वास्तव में अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखो, लेकिन जब अपने नजरअंदाज करने लगे तो वही सबसे बड़ी चोट होती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही असली मित्र है। इस दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो तुम्हारे सामने मधुर बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। वे असल में अवसरवादी होते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन याद रखना, यदि तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं है, बल्कि वो विश्वास खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैलाता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोग कभी माफ नहीं किए जाने चाहिए, भले ही वे टूट जाएं या तुम्हें छोड़कर चले जाएं। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार अब इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, ना कि रिश्तों को समझना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर करनी होती है वे बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने असली रंग को बनाए रखना चाहिए। सबसे भाग्यशाली वही है जिसे भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म मिलता है। जब ये तीन चीजें संतुलित रहती हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में संतुलित रहता है। इसलिए ये सीखो कि क्या भूलना है और क्या संजोना है। प्यार केवल एक खेल नहीं होता जिसे कोई भी खेल सके। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दिल से कमजोर होते हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में दर्द मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं बल्कि आत्मा भी थरथरा जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ते नहीं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि अगर तुम सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो ये बीमारी को ठीक कर देती है,
लेकिन अगर दिमाग में पक जाए तो ये इंसान को ही बीमार कर देती है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और हर बात का विश्लेषण करना मानसिक अशांति का कारण है। जितना हो सके अपने मन को हल्का रखो और जीवन को सरलता से जियो। कभी कभी हमें सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम भी दूसरों के सामने अपनी कमियों को छिपाते हैं। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें तो ये संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जीवन अपने दम पर जीने का नाम है। दूसरों के भरोसे केवल उम्मीदें पलती है। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे तब तक लोग तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असल में महान होते हैं वे अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, ना कि अपने अहंकार से। छोटे लोग बड़े मौके पर काम आते हैं, लेकिन बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देते हैं। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहां इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि उसके धन या बल से। धन का अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ी सी जरूरत होती है, जबकि जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जो इसे इकट्ठा करने में लगा रहता है वो जीते हुए भी मृत होता है। धन का असली मूल्य तब है जब इसका उपयोग सेवा और परोपकार में किया जाए। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि तारीफों के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह ना तारीफों से फूलता है, ना निंदा से टूटता है। सांसों का रुकना ही मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति अन्याय के सामने चुप रहता है, जो अपने धर्म, अस्मिता और सत्य की रक्षा नहीं करता, वो मरा हुआ होता है, भले ही वो जीवित हो। जो केवल सहता है और कभी आवाज नहीं उठाता, वो जीते हुए भी मृत समान होता है। साहसी व्यक्ति कभी भी मुश्किलों में नहीं रोते, वे हर हालात का सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संस्कार किसी को झुकाने का तरीका नहीं होते, बल्कि ये स्वयं झुककर संतोष प्राप्त करने का गुण है। किसी से वाद विवाद करके जीतने से कहीं बेहतर है कि तुम उसे अपने मौन से पराजित करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार रहता है वो तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय ना गवाओ, बल्कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां खोजने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से बुरा या संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा भले ही फिर से जुड़ जाए, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो मीठी बातें करता है वो अच्छा भी हो। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि केवल शब्दों पर। किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति ये साबित कर देता है कि इस दुनिया में भरोसा करना वास्तव में एक मूर्खता है, तो ये एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। मगर ध्यान रखना कि किसी एक की बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास मत खो दो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही ऐसी होती है जो लोगों को बदल देती है। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारा दिल टूटा था तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे अपना दर्द भूलने का वक्त ही नहीं मिला। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें अपनों की खुशी के लिए अपने घाव छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती, कभी कभी दिया भी तेल की कमी से बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी अपनी चुप्पी और उपेक्षा भी उसे समाप्त कर देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हमारे साथ हैं तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारी असली पहचान
तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही वो धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने तुम्हें फंसाया है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम हालातों से हारने वाले नहीं हो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन की असली हार होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने की कला सीखता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में छुपा होता है, ना कि दांतों में। हम अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार सकते हैं या उसे नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका सही उपयोग करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम अपना जीवन कैसे जी पाओगे? लोग अक्सर तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी नहीं छिप सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, ना कि उसके बाहरी रूप को। जो लोग सच्चे होते हैं, वे कभी दिखावे की आवश्यकता नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही लोग धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना सको, उतनी जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। घर बदलना या समय बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदलता है, तब जो घाव लगता है वो सबसे गहरा होता है। परंतु ये भी सच है कि समय के साथ हर कोई बदलता है। कुछ लोग अच्छे के लिए, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करते हैं, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है, उसके लिए सभी द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जो संकल्प पर अडिग रहता है, उसके लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। डर उन लोगों से मत रखो जो खुलकर बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो दोस्त बनकर छल करते हैं, क्योंकि जो शत्रुता को खुले रूप में अपनाते हैं, उनसे निपटना आसान होता है। लेकिन जो मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर अब लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपा जहर अब भी पहचाना नहीं जा रहा है। इसीलिए मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि ये देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य को उसके असली रूप में प्रस्तुत करोगे, तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता, वही सबसे अधिक चुभता है। लेकिन सच को छुपाने से वो बदल नहीं जाता। तूफानों से डर केवल उन्हीं को लगता है जिनका मन डगमगाने लगता है। यदि तुम्हारे साथ एक सच्चा मित्र, एक सच्चा संबंध और स्वयं पर अटूट विश्वास है, तो कोई तूफान तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। जिनका मन निर्मल है, उनकी काया कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप शरीर का है, लेकिन सुंदरता आत्मा की होती है। जो लोग बाहरी चमक दमक में उलझे रहते हैं, वे सच्चे सौंदर्य को कभी पहचान नहीं सकते। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है। जो झुक सकता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। सर्दियों में हम जिस सूरज के लिए तरसते हैं, वही गर्मियों में बोझ बन जाता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जरूरत खत्म होने पर कद्र भी खत्म हो जाती है। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है,
लेकिन तुम्हारा स्वभाव और अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इस दुनिया में गुणों की पूजा होती है, ना कि रूप की। जो अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाए रखता है वो सदा स्मरणीय रहता है। जो अपने दिल में सीखने का जुनून रखते हैं वे कभी हारते नहीं। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि कौन जानता है हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां और ना ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को सम्मान दो। कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुख सुविधाओं की चाह रखता है वो अपने असली सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाता। अगर खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वही होती है जो निंदा से आती है। जहां एक व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, वहीं जरूरत के समय लोग बिना किसी रिश्ते के भी आपस में गहरे रिश्ते बना लेते हैं। और जब वो जरूरत खत्म हो जाती है तो वही लोग जो एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण थे, आपके बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ के तराजू पर मत तोलना। जो लोग तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ और जो नहीं है उन्हें जाने दो। जीवन में ठोकरें खाकर ही इंसान समझता है कि मंजिल की कितनी अहमियत है। अगर तुम गलत से नहीं टकराते हो तो सही को पहचानने की क्षमता भी तुम्हें नहीं आती। जीवन दरअसल अनुभवों का नाम है और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी क्या कमाल करते हैं, वे इंसान से उम्मीदें रखते हैं और जब कुछ गलत होता है तो भगवान से शिकवे करने लगते हैं। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्मों पर विश्वास करता है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके और ना कोई आलोचना तुम्हें टूटने और हार मानने पर मजबूर कर सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो, चाहे जितनी भी मुश्किलें सामने आए। हे मानव, यदि तुम्हारा दिन चिंता, भय और तनाव से भरा होगा तो तुम्हारी रात भी बेचैन होगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है वही रात्रि में भी शांति से सोता है। वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है जो दिन को सार्थक बनाता है और रात को आनंदमय विश्राम प्राप्त करता है। पद, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबको ईश्वर का दिया हुआ मानकर संतोष में जीता है वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं असीमित रहेंगी तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ और देखो कि कैसे जीवन बदल जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाला मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जब तक मन में जलन और नफरत रहेगी तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद आए तो दूसरों को क्षमा करना सीखो और अपने मन को प्रेम और करुणा से भरो। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देकर सोता है उसे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। कृतज्ञता एक दिव्य गुण है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो दूसरों से अपनी तुलना करता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत कर देती है और रातों की नींद छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा को अद्वितीय मानकर ईश्वर पर विश्वास रखता है वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि उसमें है जिन्हें तुम जाने देते हो। जब तुम अनावश्यक चिंताओं, अहंकार, भय और क्रोध को छोड़ देते हो
तब तुम्हें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है उसकी रातें भी निर्मल हो जाती है और उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी भी चिंता में नहीं डूबता। जब मन ये जान लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है तो वो रात में भी पूर्ण शांति के साथ सो सकता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करता है वो संसार के कोलाहल से प्रभावित नहीं होता। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यदि तुम रात में गहरी नींद चाहते हो तो दिन भर अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और जब मन शांत रहेगा तो तुम्हें गहरी और मधुर नींद अवश्य मिलेगी। मोह ही मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे बेचैन करता है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखोगे तब तक तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीने लगोगे तब तुम्हारी रातें भी गहरी और सुखद नींद से भर जाएंगी। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है वो रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन सदा भयभीत रहता है और उसे नींद नहीं आती। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो तो सत्य का मार्ग अपनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक मन में अशांति होगी तब तक रात्रि भी बेचैनी से भरी होगी। लेकिन जो व्यक्ति मन को साध लेता है उसके लिए दिन और रात दोनों सुखमय हो जाते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा मन को स्थिर करो और देखो कि कैसे तुम्हारी नींद सुधर जाती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का बोझ उठाए हुए है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बोझ को भगवान को समर्पित कर देता है वो सबसे हल्का महसूस करता है। जब मन हल्का होगा तब रात को भी चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। रात को सोने से पहले अपने मन से अनावश्यक इच्छाओं को निकाल दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। यदि तुम रात्रि में चिंताओं से घिरे रहते हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दिन भर अपना ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगाया। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए अपने दिन को सार्थक बनाओ और देखो कि कैसे रातें भी सुखद हो जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता है वो कभी भी अनावश्यक चिंताओं में नहीं गिरता। सोने से पहले हर दिन ये स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वो केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और अपने जीवन को कर्म योग के मार्ग पर चलाता है वही सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व नहीं है, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो वे केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई है और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चिंत होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य जब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से करता है तो वो बेचैनी और तनाव में घिर जाता है। लेकिन जब निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया है
अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब तुम्हें नींद स्वयं ही आ जाएगी। क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है, वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, वो निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो सकता है। मन की बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर के दोषों से मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता है, तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है, वो अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चिंता में जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे, तो तुम्हें वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे, तो तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है, उसे रात में बेचैनी घेर लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो, तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि वो तुम्हारे भीतर है। आत्मचिंतन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को अनुभव करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाती है। जो मनुष्य अपने विचारों को वश में नहीं रखता, वो स्वयं ही अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात को सोने जाओ, तो अपने मन को शांत करो, विचारों की दौड़ को रोक दो और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे गहरी और आनंदमय नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दिन भर द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है, उसकी रातें भी अशांत रहती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद आए, तो अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर लो। जब मन पवित्र होता है, तब नींद स्वतः ही आती है और शरीर भी पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिन भर अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है और रात्रि में भी शांति नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक कार्यों में लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वो दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी चैन की नींद सोता है। मनुष्य का मन तब अशांत होता है जब वो अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, वो हर स्थिति में सुखी रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद पाता है। मनुष्य जो भी सोचता है, वही उसका वास्तविक संसार बन जाता है। यदि तुम्हारा मन अशांत विचारों से भरा होगा, तो तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और शांति से भर जाओगे, तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है।
कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर आलस्य और प्रमाद में लिप्त रहता है वो रात्रि में बेचैनी अनुभव करता है, लेकिन जो परिश्रम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है उसे रात में भी चैन से सोने का सुख प्राप्त होता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सदा निश्चिंत रहता है। जो अपने जीवन की हर चिंता को ईश्वर को समर्पित कर देता है वो रात को भी निश्चिंत होकर सोता है। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम्हें रात को अच्छी नींद चाहिए तो अपने जीवन से छल, कपट और हिंसा को निकाल दो और प्रेम व सत्य के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वो सदा प्रसन्न रहता है, लेकिन जो बार बार अपने पुराने दोषों को याद करता है वो स्वयं को पीड़ा देता है और उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती है। जो दूसरों की सेवा करता है वो सबसे अधिक संतोष का अनुभव करता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों में बीतेगा तो तुम्हारी रातें भी आत्मसंतोष और आनंद से भर जाएंगी। मनुष्य को अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता केवल एक अवसर है सीखने का। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और रात को भी चिंता मुक्त होकर सोता है। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में अपने आप को कमतर महसूस करता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। यदि तुम्हें रात में चैन की नींद चाहिए तो स्वयं को स्वीकार करो और ईश्वर द्वारा दिए गए गुणों में संतोष अनुभव करो। सभी समस्याओं का समाधान ध्यान और आत्मचिंतन में है। जब तुम स्वयं को समझने की दिशा में बढ़ोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी रातें भी सुखद और मधुर हो जाएंगी। मोह और माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है और उसे रात को भी शांतिपूर्ण नींद प्राप्त होती है। क्रोध और चिंता मनुष्य के हृदय को जलाते हैं जैसे आग लकड़ी को जलाती है। जब तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतोषी रहेगा और तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो उन चीजों को पकड़ कर रखता है जिन्हें उसे जाने देना चाहिए। जब तक तुम बीती हुई बातों को पकड़े रहोगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले बीते दिन की चिंताओं को त्याग देता है वही सबसे गहरी और सुकून भरी नींद पाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त कर लेता है वो शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वो रात्रि को भी सहजता से सो सकता है क्योंकि उसकी आत्मा हल्की होती है। जब तक मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं और संसार की स्वीकृति में सुख खोजता है तब तक वो अशांत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की स्वीकृति को प्राथमिकता देता है उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब मन को आत्मा का सहारा मिल जाता है तब रातें भी चिंता मुक्त और नींद मधुर हो जाती है। असंतोष से बढ़कर कोई जहर नहीं और संतोष से बढ़कर कोई अमृत नहीं। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है वो सदा प्रसन्न रहता है। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने दिन की अच्छी बातों पर ध्यान दोगे और कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो तुम्हारी नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति दिन भर अच्छे विचारों से भरा रहता है वो रात को भी शांतिपूर्ण निद्रा का अनुभव करता है, लेकिन जो मनुष्य नकारात्मक विचारों और ईर्ष्या में अपना समय व्यर्थ करता है वो रात में बेचैनी से भरा रहता है। यदि तुम शांतिपूर्ण नींद चाहते हो तो अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाओ। जैसे जल का प्रवाह बाधाओं के बावजूद अपनी राह बना लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर जीता है उसे रात्रि को भी गहरी नींद मिलती है क्योंकि उसका मन हल्का होता है।